नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम है जुगनू चिल्लर। आज हम आए हैं सब्जी उत्कृष्टता केंद्र गरोंडा करनाल में। यहाँ पे बहुत तरह की सब्जियों का उत्पादन होता है, तरह तरह की वैरायटियाँ लगती रहती हैं। और यहाँ पे एक हाईटेक नर्सरी भी है, बहुत बड़ी है। यहाँ पे किसानों को पौध तैयार करके भी दी जाती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर वसीम, इनसे हम हाईटेक नर्सरी के बारे में जानेंगे। एक्सपर्ट हैं ये नर्सरीज़ के, इनसे मिलते हैं और जितनी जानकारी हो सकती है यहाँ से लेते हैं हम। बने रहिए वीडियो के साथ में ही। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है वसीम अकरम और मैं यहाँ पर CV घरौंडा में एज ए नर्सरी एक्सपर्ट काम करता हूँ। और मेरा नर्सरी सीडलिंग प्रोडक्शन में पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा हाईटेक नर्सरी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको हाईटेक नर्सरी क्यों कहा जाता है। दोस्तों, बाकी नर्सरीज़ में जैसे आपने देखा होगा कि ओपन में नर्सरी करते हैं, पर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के अंदर नर्सरी होती है और यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी है जो हाई क्वालिटी की है, इसीलिए इसे हाईटेक नर्सरी कहा जाता है। इसमें बेसिकली एक तरफ एग्जॉस्ट फैन लगे हुए होते हैं और एक साइड में जो कूलिंग पैड्स लगी हुई होती हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आप कूलर के भीतर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। इसमें जो बेसिकली हम सीडलिंग ग्रो करते हैं वो सॉइललेस मीडिया, जिसमें मिट्टी का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं होता, इसे बेसिकली कोकोपिट मीडिया कहा जाता है। और इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, कोकोपिट, वर्मिकुलाइट और परलाइट। और इनको जिस प्रपोर्शन में हम मिक्स करते हैं वो होता है 3:1:1। 3 पार्ट हमें कोकोपिट के लेने होते हैं, 1 पार्ट हमें परलाइट का लेना होता है, 1 वर्मिकुलाइट का। प्लास्टिक की प्रो ट्रे जिसमें 99 कैविटीज़ होती हैं, उसको थर्माकोल ट्रे में फिक्स करके हम सीडलिंग को स्टैंड पे ग्रो करते हैं। और इसके अंदर हम जो इरिगेशन करते हैं वो बूमर की मदद से करते हैं, जिसमें एक यूनिफॉर्म इरिगेशन होता है। फर्टिगेशन जो हम करते हैं वो उसी से वेंचुरी की मदद से, हम बूमर की मदद से ही फर्टिगेशन करते हैं। दोस्तों, इसमें बेसिकली किसानों के लिए 2 तरह की स्कीम्स होती हैं। पहली स्कीम होती है जिसमें किसान को अपना बीज हमें ला के देना होता है। इसमें जो खीरे वर्ग की फसलें होती हैं, जैसे कि खीरा हुआ, स्पंज गार्ड हुआ, उसके बाद करेला हुआ, तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, इन फसलों के लिए जो हम किसान से चार्ज करते हैं, जो गवर्नमेंट के डिसाइडेड रेट्स हैं, वो है ₹1.20। और अगर किसान हरियाणा का है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद उन्हें इस पे 50% सब्सिडी मिलती है। अगर उन्हें ₹1.20 के हिसाब से चार्ज किया है तो फिर 60 पैसे में उनको सीडलिंग पड़ती है। एक दूसरी स्कीम है दोस्तों, जिसे ISD स्कीम कहते हैं। इसमें हमने बीज की सीड कॉस्ट, प्रोडक्शन चार्ज और मोर्टिलिटी, इन सब को कंबाइन करके हर क्रॉप का एक रेट डिसाइड किया हुआ है। जैसे खीरे के लिए हमने रेट डिसाइड किया हुआ है मल्टी स्टार वैरायटी के लिए ₹9 पर सीडलिंग। यहाँ पर किसान को एक बार पूरी पेमेंट करनी होती है, कार्ड से, मशीन से पेमेंट होती है। ₹9 के हिसाब से पेमेंट करेगा, बाद में उसके डॉक्यूमेंट्स हम जमा करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और फिर 50% सब्सिडी, यानी अगर 10,000 पौधे बुक करवाता है तो उसे ₹90,000 एक बार जमा करने होते हैं। फिर ₹45,000 यानी कि 50% उसके खाते में रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। ये 2 तरह की मेन स्कीम यहाँ पर फॉलो की जाती है। पूरे हरियाणा से या फिर ऑल इंडिया से भी किसान हमें यहाँ अगर सीड दे सकता है, या हमारी जो पैनल में कम सीड है वो बुक कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हाईटेक नर्सरी बाकी नर्सरियों से क्यों अलग होती है। जब आप बाहर कोई सीड ग्रो करते हैं या सीडलिंग तैयार करते हैं, तो कोई भी महंगी से महंगी कंपनी या महंगा से महंगा जो सीड होगा, उसके ऊपर मिनिमम जर्मिनेशन मेंशन करके होता है, जो मिनिमम 60% होता है। अगर आप 100 सीड लगाते हो तो आपके अगर 60 से कम जर्मिनेट होते हैं तो आप कंपनी वालों को क्लेम कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हुआ, चाहे 60 से 65, 70, 80, 90, 95 तक, तो इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होता। पर हमारे यहाँ पर दोस्तों, अगर आप सीडलिंग तैयार कराते हैं तो यहाँ पर जर्मिनेशन 95+ तक चली जाती है, कई बार 100% तक जर्मिनेशन देखने को मिलती है। तो ये बाकी नर्सरी से बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, जब आप मिट्टी में सीडलिंग करते हैं तो ज़्यादातर फंगस जो होते हैं ये सॉइल बोर्न होते हैं, मिट्टी में पनपते हैं। तो आपकी सीडलिंग में वो मिट्टी से ही एक तरह से आ जाते हैं और आपकी सीडलिंग में बीमारियां फैलाते हैं। पर ये हमारी क्योंकि सॉइल लेस है, कोकोपिट में तैयार होती है, तो यहाँ पर फंगस या जो इस तरह की बीमारियाँ, उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर जब आप सीडलिंग लेके जाते हैं तो मिट्टी से उखाड़ने पर पौधों की जड़ें टूटती हैं। पर यहाँ से जैसे ट्रे में कोकोपिट मीडिया में तैयार होता है, तो जैसे ही आप प्लांट्स को निकालना चाहें तो बड़ी आसानी से बिना रूट डैमेज के वो बाहर आ जाता है। तो ये बाकी नर्सरी से काफ़ी अलग है और यहाँ पर आप डिजीज़ फ्री और हेल्दी सीडलिंग पा सकते हैं। धन्यवाद जी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी, उन्होंने इतनी नॉलेज हमें इस वीडियो के माध्यम से दी। आशा करते हैं कि ये जानकारी किसानों के काम आएगी। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।
जय जवान जय किसान।